जय श्री राम दोस्तों। मैं कृष्णा आर्या आप सभी के सामने एक बार फिर मैं आज आपको रामायण के बारे में विस्तृत कहानी बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आप सभी को रामायण से जुड़े कुछ फैक्ट, कुछ आपके जो मन में प्रश्न हैं उन सभी का आपको जवाब मिल जाएगा। तो रामायण काल की सतयुग का जो शुरुआत होती है वो इक्ष्वाकु वंश से मानी जाती है। इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रजापति के पुत्र थे, यहीं से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। और इसी वंश में आगे आकर रघु, दिलीप, भागीरथ, कुकुत्स, ययाति, आसित, कालिंदी के पुत्र सगर और उनके असमंजस, ऐसे ही 40 पीढ़ियों तक अज और दशरथ, 39वीं पीढ़ी के राजा दशरथ हुए। और इसमें 40वीं पीढ़ी में राजा राम आए थे, जहां से रामायण की शुरुआत होती है। तो दशरथ के माता और पिता का नाम, माता का नाम इंदुमती और पिताजी का नाम अज था। और इनके पिताजी जो थे वो नाभाग थे, नाभाग के पुत्र अज माने जाते हैं। और यहीं से रामायण की शुरुआत होती है, जब राम का जन्म होता है। रामायण बहुत ही पवित्र ग्रंथ हिंदुओं में माना जाता है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में 24,000 छंद और 500 सर्ग है। जब राजा दशरथ के राज्य में चारों ओर खुशहाली और समृद्ध देश था, तब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर राजा दशरथ चिंतित भी थे कि अपने आगे वंश के लिए। तो उनके यहाँ पे एक सुमंत मंत्री थे और गुरु वशिष्ठ उनके संतों में थे। तो गुरु वशिष्ठ और सुमंत कहते हैं कि आप एक कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, अश्वमेध यज्ञ करवाइए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए एक आपको ऋषि श्रृंग ऋषि जो थे वो वेदों के ज्ञाता थे और उन्हें कामेष्ठी यज्ञ के लिए बुलाया गया। जब ऋषि सिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ और कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया, तो अग्निदेव खुद यज्ञ में से प्रसन्न प्रकट हुए और उनको एक खीर का प्याला दिया, जिससे राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को वो खीर का प्याला दे दिया। तो माता कौशल्या और कैकेयी बड़ी थी, तो उन्होंने सुमित्रा को एक एक चम्मच अपने हाथ से खीर पिला दी और दोनों ने एक एक खीर थोड़ी पी ली, जिससे थोड़े दिनों बाद माता कौशल्या से राजा राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए। यहीं से रामायण की, जब राम जी का जन्म होता है, यहीं से रामायण की शुरुआत होती है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई बचपन में बहुत ही हंसी खुशी से राजा के पुत्र थे, तो बहुत ही अटखेलियां करते थे। बचपन में हर कोई अटखेलियां करता है। और जब राजा राम का जन्म होता है, श्री राम का जन्म होता है, तो उनसे भगवान अपने शंकर और बहुत सारे जो भगवान थे वो उनका जन्म को और बचपन को देखने के लिए अलग अलग रूपों में उनसे मिलने आते थे। कोई कौवा का वेश बना के आता था, कोई क्या करके आता था। तो जब राजा राम थोड़े बड़े होते हैं, चारों भाई, तो उनको दीक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं और जंगल में उनसे दीक्षा प्राप्त करवाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। और जब वो 14-15 साल के हुए तो उन्हें फिर से वापस अपने राज्य में बुला लिया गया। जब राजा राम अपने यहाँ पर आए, तो जब थोड़े बड़े हो गए, तो राजा दशरथ सोचते हैं कि अब मुझे राजा राज्य का घोषित कर देना चाहिए। और ये राजा बनाने का जो विचार आया था, वो सिर्फ सिर में राजा दशरथ के एक बाल सफेद आ गया था, जिससे उन्हें अगले राजा के बारे में चिंता होने लगी थी। जब राजा राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम इसमें सबसे बड़े भाई थे, तो राजा को घोषित करने की जब बारी आई, उसके पहले राज्य में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था। वहीं पे जब उनको